कानपुर नगर के इनकम टैक्स के माने जाने वकील जो फैजुल नबी हैं उनके यहाँ पहुँच चुकी है इनकम टैक्स के माने। चलिए मैं अंदर चल के देखता हूँ फैजुल नबी को। आज के समय में इनकम टैक्स भरना कितना ज़रूरी है इस बारे में आप देख सकते हैं कि इनकम टैक्स के लिए यहाँ पर कितने वर्किंग काम कर रहे हैं, इनके पास कितना लोड है। इस समय 31 तारीख जो दी गई है, मैं कैमरामैन से कहूँगा सबको दिखाइए कितना इनकम टैक्स का लोड है जो काम कर रहे हैं यहाँ पे कर्मचारी। और हम आपकी इसके बाद बात कराते हैं फैजुल नबी जी हैं जो एडवोकेट हैं इनकम टैक्स से माने जाने, और उनसे सीधे बात करते हैं कि इनकम टैक्स क्या है और इनकम टैक्स क्यों भरना चाहिए, इसके बारे में पूछते हैं सीधे फैजुल नबी जी से। फैजुल नबी जी नमस्कार, हमारे न्यूज़ चैनल में आपका। जी फैजुल जी बताइए इनकम टैक्स क्यों भरना चाहिए व्यक्तियों को? देखिए, इनकम टैक्स हर व्यक्ति को भरना चाहिए। आजकल लोग क्या समझते हैं कि अगर हमारे इनकम टैक्सेबल नहीं है तो लोग नहीं भरते हैं, जबकि इनकम टैक्स इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं। आप कुछ भी जैसे हाउसिंग लोन कराएंगे तब आपको इनकम टैक्स रिटर्न की ज़रूरत पड़ती है। आप कहीं बाहर विदेश जा रहे हैं तब आपको ITR की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप कोई मकान खरीद रहे हैं, कुछ प्रॉपर्टी खरीद बेच रहे हैं, उसमें भी आपको ITR की ज़रूरत पड़ती है। उससे आप अपनी प्रॉपर्टी घोषित कर सकते हैं। आपके पास कितनी कैपिटल है। अगर मान लीजिए आप कोई मकान खरीदने जा रहे हैं और वो मकान 20 लाख का है, आपके पास वो पैसा कैसे आया, कैसे आपने कहाँ से उसके सोर्सेज क्या है, तो जब वो आप ITR भरते हैं उसमें वो सब चीज़ें आ जाती हैं। तो होता क्या है कि जब कोई भी व्यक्ति ITR भरता है तो वो अपने आप को डिफाइन कर पाता है इनकम टैक्स में। कल उसके पास अगर कोई इनकम टैक्स में नोटिस आएगा तो वो जवाब दे सकेगा। होता क्या है कि आदमी समझता है कि जब मेरी इनकम टैक्सेबल हो तभी हम इनकम टैक्स भरें, तो ऐसा नहीं है। हर आदमी को भरना चाहिए। अगर इनकम कम भी है तो आप एग्जेम्प्ट का रिटर्न भरो, ये नहीं है कि आप रिटर्न ही ना भरो। होता क्या है, हमारे यहाँ जागरूकता कम है, लोग ITR नहीं भरते। हर आदमी को भरना चाहिए, इससे अनेक फायदे हैं। और ये नहीं है कि आप आज भरेंगे तो उसका फायदा आपको आज ही दिखेगा। ITR आपको, जैसे आपने लोन कराने जाएंगे, आपसे ITR बैंक 3 साल का ITR मांगेगा, उसके बाद आपका लोन होगा। अब क्या है कि आपने शुरू ही नहीं किया, आप आज से शुरू करोगे, आज ही आपको लोन चाहिए तो आप कैसे उसको बैंक को दोगे, इसलिए ITR भरना चाहिए। और मैं ये पूछना चाहूँगा जैसे कि अब सरकार ने जो प्रेशर है जो लोगों पर कि जो एडवोकेट और प्रैक्टिशनर हैं उनको 31 तारीख की लास्ट डेट दे रखी है, क्या डेट बढ़ानी चाहिए सरकार को? क्या देखिए, ये जो जुलाई का महीना होता है, ये अकाउंटेंट, वकील, CA, इन सब के लिए इतना प्रेशर वाला महीना होता है कि पहले तो ये आती है 18 तारीख कंपोजिशन की लास्ट डेट हो जाती है, फिर उसके बाद 20 तारीख आती है 3B की लास्ट डेट होती है, वो उसमें वो सब बिजी रहते हैं। उसके बाद 24 तारीख क्वार्टरली वालों की लास्ट डेट हो जाती है। ये महीना पूरा इतना प्रेशर का होता है कि आदमी को सोचता नहीं है कि पहले वो 3B भेजे, पहले इनकम टैक्स भेजे, GSTR1 भेजे। उससे पहले वो 11 तारीख में GSTR1 भेज चुका है। यानी एक ही महीने में आप कितनी डेट देखेंगे, पहले 11 तारीख जो मंथली GSTR1 की होती है, फिर उसके बाद 13 तारीख वो होती है क्वार्टरली GSTR1 की, उसके बाद 18 तारीख वो होती है कंपोजिशन रिटर्न की लास्ट डेट होती है, उसमें उसको रिटर्न भेजना है। फिर उसके बाद 20 तारीख उसमें उसको 3B भेजना है मंथली वालों के, फिर आई 24 तारीख उसमें भेजना है क्वार्टरली वालों के रिटर्न, फिर उसके बाद 30 तारीख इनकम टैक्स की लास्ट डेट। तो आदमी वही है और इसमें कितनी डेटें लगी हुई हैं। तो हर प्रैक्टिशनर यही चाहता है कि उसको थोड़ा सा टाइम मिले। अब 2-2, 4-4 दिन पे लास्ट डेट लगी रहेंगी तो कहाँ टाइम मिल रहा है। तो ये जाहिर सी बात है, कम से कम इसको इतना तो करा जाए कि 1 महीना आगे किसका दिया जाए। और मैं पूछना चाहूँगा कि गरीब तबके के लोग जो होते हैं, जो छोटे मोटे व्यापारी हैं, उनको क्या इनकम टैक्स भरना चाहिए? बिल्कुल भरना चाहिए। मैंने उससे पहले अभी आपको ये समझाया था। आदमी सोच रहा है कि मेरी इनकम एग्जेम्प्ट है, मैं रिटर्न ना भरूं, मेरे पर क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन आज तुम्हारे पास नहीं है। कल अगर आप कोई चीज़ खरीदोगे, बेचोगे, आपको इनकम टैक्स की जरूरत पड़ेगी। आप इनकम टैक्स भर के अपनी जो भी चीज़ है, जो भी प्रॉपर्टी, उसको इनकम टैक्स में घोषित कर देते हैं। आपके पास कितना कैश है, कितना बैंक में क्या है, कितनी लाइबिलिटीज है, कितने डेटर्स हैं, कितने क्रेडिटर्स हैं, कितनी कैपिटल है, आप उसमें दिखा देते हैं और उससे आपको परेशानी नहीं होती आगे फ्यूचर में। और मैं एक प्रश्न और करना चाहूँगा आप GST संबंधी, क्या GST लेना आवश्यक है सभी के लिए? देखिए, सभी के लिए आवश्यक नहीं है। इसकी एक बाउंड्री है कि अगर आप 40 लाख से ज़्यादा सेल्स करते हैं तब आपके लिए आवश्यक हो जाती है। लेकिन कुछ लोग जो छोटे व्यापारी होते हैं इसको कराते हुए डरते हैं, जबकि GST करा के वो ज़्यादा फायदे में रह सकते हैं। होता है क्या है कि जब पहले वैट था तो उसमें बड़ी परेशानी होती थी लोगों को। आज GST में हर चीज़ खुल के आ चुकी है, ऑनलाइन हर चीज़ दिखती है। पहले जब GST में आप परचेज करते थे
तो वो आपको पोर्टल पे नहीं दिखती थी। आज की डेट में वो आप हर चीज़ पोर्टल पे देख सकते हैं। आप रिटर्न भर रहे हैं, आपने जब भरने जाएंगे आपको पता चल जाएगा आपने जिन जिन लोगों से परचेज की है वो लोग रिटर्न भर रहे हैं या नहीं भर रहे हैं, आपके पोर्टल पे शो हो जाएगा और आप उनका क्लेम कर पाएंगे। आप जीएसटी दे के आ रहे हैं, उनको क्लेम करना है, किस तरह से क्लेम होगा आप पोर्टल पे सब देख लीजिए, फायदा है आपके लिए। और मेरा ये मानना है कि जीएसटी वगैरह आपने बताया जिस तरह से, तो हमें यही लगता है कि लोगों को जीएसटी भरनी चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। और कुछ इसकी खामियां भी हैं क्या इससे? देखिए खामियां नहीं है, लेकिन जब ये जीएसटी शुरू में लगा तो गवर्नमेंट 3 तरह के रिटर्न लेके आई थी, GSTR1, GSTR2, GSTR3। जब असल में जब कोई भी नई चीज़ आती है उसमें संशोधन, उसमें थोड़ा सा करेक्शन की गुंजाइश होती है, तो उस टाइम में इनका पोर्टल थोड़ा सा कमज़ोर था, उसमें रिटर्न जाने में दिक्कत हो रही थी। गवर्नमेंट ने उसे सही किया। आज की डेट में जीएसटी में कोई परेशानी नहीं है, आप किसी भी तरह से GSTR1, 3 भी आसानी से भेज सकते हैं, है ना। और जब आप रिटर्न भरते हैं तो आपको अपनी पूरी पोजीशन भी दिख जाती है। आज आप जिससे परचेज कर रहे हैं कोई भी आपके साथ में चीटिंग नहीं कर सकता। आपने परचेज किया कि आपने कि हिंदुस्तान में किसी भी कोने से परचेज करिए, और जब आप परचेज करके ले आएंगे, आप टैक्स दे के आए हो, उसने टैक्स गवर्नमेंट को जमा किया है या नहीं किया है, तो आप उसका क्लेम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, सब आपको दिख जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद नाविल जी का।